हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ को किस बात की चिंता। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश। मैं कुछ समय के लिए जब यहाँ से जो हमारा अल्टर स्पेस होता है, जो हमारा वहाँ से जब मैं हटी तो ये जो कार्ड है मैंने बाबा जी के शरण में रख दिया था। और जैसे ही मैं यहाँ पर बैठी और जब मैंने प्रणाम किया, जो मैं करती हूँ प्रेयर, उसके बाद आप देख सकते हैं जो कार्ड आया है वो है एक अग्नि तत्व का और एक है वायु तत्व का। द क्रिएटर आपके मणिपुर चक्र में प्रोजेक्शन करना, आपके माइंड में ये सारी चीज़ें कोई एक व्यक्ति कर रहा है या एक ग्रुप कर रहा है, ऐसा नहीं है। जो मुझे मार्गदर्शन मिला है वो है कि आपके साथ बहुत लोगों ने बहुत सारी ऐसी डिप्लोमेटिक चीज़ें, ऐसी निगेटिव चीज़ें की, लेकिन जैसे कि 2 बार मुझे क्रिएटर का कार्ड मेरे पास आया और 2 बार मुझे मार्गदर्शन आया कि जो कुछ भी जिसने भी आपके लाइफ में किया वो चीज़ें आपके लाइफ से हटाई जा रही है। आपके माइंड में, आपके माइंड के साथ डिप्लोमेटिक करने की कोशिश हुई है। ठीक है, कैसे कि आप, यदि मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूँगी क्योंकि मुझे जो मार्गदर्शन मिला है उसे आप समझ पाएँ। जितने भी स्पिरिचुअल लोग जो काफ़ी भाव से जुड़े हुए हैं बाबा जी की शरण में, इस चैनल में, यदि आप कुछ भोजन करते हैं, विशेष आपको कुछ पसंद है, ठीक है, और वो जो आपका पसंद है वो सडन आपको ऐसा लगा होगा कि आप अननेसेसरी की चीज़ें खा रहे हैं, मतलब आप काफ़ी सात्विक भोजन आहार ले रहे थे, लेकिन सडन आपका मन करने लगा कि आप कोई तामसिक भोजन करें। वो तामसिक भोजन कुछ भी हो सकता है, ये मैंने उदाहरण कहा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपके माइंड के साथ डिप्लोमेट किया जा रहा था, आपके किसी क्लोज वन के माइंड के साथ डिप्लोमेट किया जा रहा था। और आप देख सकते हैं कैंडल में जो एनर्जी है वो मुझे फिर से नज़र आई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड के साथ ही किया जा रहा था। और पहले ही मणिपुर चक्र आपको देखा जा रहा था, इनोसेंस, आप कितने भोले हैं, आप कितने मासूम हैं, मतलब आप जो कुछ भी डाला जा रहा है आपके माइंड में, आपके किसी क्लोज वन के माइंड में, वही सारी चीज़ें आप लोग कर रहे हैं। इस तरीके से दूर से देखा जा रहा था ये सारी चीज़ें। और यदि आपका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है तो ये देखने के लिए ज़रूर कोई ना कोई आते थे कि आप क्या कह रहे हैं, क्या वो आपको जो आपके माइंड के साथ जो डिप्लोमेट कर रहे हैं आप वही कह रहे हैं, या आपका इंट्यूशन जो कह रहा है वो आप कह रहे हैं, या किसी और की बातों में आप आ रहे हैं, या आप अपने इंट्यूशन का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप में से जितने भी लोग हैं आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। आपको श्री हनुमान जी बाबा जी बहुत खुश हैं आपसे, क्योंकि आपने अपने इंट्यूशन का प्रयोग किया। आपने किसी और की बातें, किसी और की कॉपी नहीं की, किसी और की बातों को आपने फॉलो नहीं किया, ना ही आपके माइंड के साथ जो भी डिप्लोमेट किया जा रहा था उन चीज़ों पर भी आपको थोड़े समय के लिए ऐसा लगा अपने पर्सनल लाइफ में कि कोई है जो आपके क्लोज वन के माइंड के साथ कुछ कर रहे हैं। मतलब उनके थर्ड आई चक्र पर, उनके थ्रोट चक्र पर, उनके मणिपुर चक्र पर, 3 चक्र पर सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर जो है एनर्जी रिसीव हुआ। लेकिन उसी वक्त में आपने प्रेयर किया, उसी वक्त में वो सारी चीज़ें बैकफायर हो गई। ठीक है, तो ऐसे कोई लोग हैं जो आपके माइंड के साथ खेल रहे थे, जो आपके जो माइंड का कार्ड होता है ना, मुझे वो कार्ड नज़र आ रहा है। तो आपके माइंड में ऐसी चीज़ें डालना जो है ही नहीं, ठीक है, जो आपके लाइफ में नहीं है वो चीज़ें, और जो आपके लाइफ में है, या मैंने जैसे कहा ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके किसी क्लोज वन के साथ भी हो सकता है। जो चीज़ें नहीं है वो आपके माइंड में है, और जो चीज़ें है वो आपके माइंड से नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसी चीज़ों का आना, ये सारी चीज़ें प्रोजेक्शन से आपके तरफ भेजा जा रहा था। आपकी कोई ऐसी चीज़, आपकी कोई ऐसी एनर्जी, देखिए यदि आप कोई ऐसे क्रिएटर हैं तो आपके तो सारी एनर्जी उनको पता चल रही है, लेकिन जब हम यहाँ बैठते हैं ना तो हमारे जो, आप इसको सेक्रेट स्पेस भी कह सकते हैं, अल्टर स्पेस भी कह सकते हैं, वहाँ पर प्रोटेक्शन के साथ प्रोटेक्शन रहता है। तो यहाँ से तो कोई भी चीज़ें नहीं जा सकती। लेकिन यदि आप मार्गदर्शन लिए बिना, जिनके लिए भी ये है, ठीक है,
यदि आप मार्गदर्शन लिए बिना या आपको जो मार्गदर्शन मिल रहा है आप मेडिटेशन किए बिना या अब ऐसे ही आप यदि रीडिंग कर रहे हैं तो आपको प्रोटेक्शन आपने नहीं लिया है। तो यदि आपने प्रोटेक्शन नहीं लिया है तब आपकी एनर्जी किसी और के तरफ जा सकती है। लेकिन यदि आप प्रोटेक्टेड हैं पूरी तरीके से, आपने वो सारे कार्य किए हैं जैसे कि सिंबल ड्रॉ करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, जो सेक्रेट स्पेस से मैं यहाँ पर डायरेक्ट बैठ के कभी भी नहीं करती। पहले मैं बैठ के मुझे जो मार्गदर्शन आता है मैं उस तरीके से प्रेयर करती हूँ और वो प्रेयर मैं किसी को भी शेयर नहीं करती हूँ। मेरे सोलमेट को भी वो प्रेयर नहीं पता है। तो जो मुझे मार्गदर्शन आता है मैं उस तरीके से कार्य करती हूँ, ठीक है। तो वैसे ही आपके लिए मार्गदर्शन है। यदि आप एक हीलर हैं, यदि आप एक गाइड करते हैं, आप स्पिरिचुअल मास्टर हैं, तो आपको भी ये कहा जा रहा है कि पहले आप खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने जो अल्टर स्पेस है उसको प्रोटेक्ट कीजिए, जिससे कि अननेसेसरी में आपकी जो एनर्जी है ऐसे लोगों तक ना जाए, है ना। और जब भी आप किसी को जैसे कहते हैं ना कि ब्लेसिंग सेंड करते हैं, तो वहाँ पर आप ये ज़रूर लगा लीजिए अपने मन में ही कहिए, भले ही ओपन ना कहें। ये खास तौर पर स्पिरिचुअल पर्सन के लिए ये आया है जो स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं या कोई हीलर है। आप अपने मन में प्रार्थना कीजिए, श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में आप हैं और आप जो भी ब्लेसिंग सेंड करें वो उन्हीं को मिले जिनको उसकी आवश्यकता है, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर करना है जो यहाँ पर बाबा जी आपको गाइड कर रहे हैं, जो बाबा जी आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आप में से कई लोग क्रिएटिव वर्क से जुड़े हुए हैं। तो कोई अननेसेसरी डिप्लोमेटिक लोग या कोई निगेटिव पर्सन या कोई टॉक्सिक लोग आपकी जो एनर्जी है उसे जानबूझकर तो नहीं लेकिन अनजाने में भी वो आपको हर्ट ना कर पाए, वो आपकी एनर्जी को डिसबैलेंस ना कर पाए। क्योंकि आप जैसे हम कहते हैं ना, हीलर को हीलर बनना है। एक सिम्बॉल्स भी होता है हील द हीलर, क्यों होता है? क्योंकि हीलर को भी हीलिंग की आवश्यकता होती है ना। तो ये मार्गदर्शन जिनके लिए भी है आप रख लीजिएगा, उसके अनुसार आप अपना कार्य कीजिएगा, क्योंकि आपके कार्य में बार बार बाधाएं क्रिएट की जा रही है। लगभग 4 दिन से आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं पर वो इंट्यूशन, वो जो मार्गदर्शन आपको देना है ना, वो आप नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है। दूसरा, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको जानते थे, ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके फैमिली लाइफ से जेलस थे, जो आपके पर्सनल लाइफ से जेलस थे, वो आपके माइंड में ऐसे साइकिक अटैक जो है भेज रहे हैं, ठीक है। और लगातार वो भेज रहे हैं, ये मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सक्सेस पर किसी की नज़र है, ठीक है। आप जो सक्सेस में की राह पर जो आगे बढ़ रहे हैं ना, जिस तरीके से आप अपना कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से आप ऐसे लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों को आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो ये जानना चाहते हैं। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पर मैंने पहले भी कहा है कि 10% ही आपको मैं जानकारी देती हूँ। अब आप समझ सकते हैं, ठीक है। 10% ही जानकारी यहाँ पर जनरल रीडिंग में जो भी मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ, जो भी यहाँ की जो स्पिरिचुअल वर्क के बारे में बताती हूँ, वो सिर्फ 10% है। तो 90% हमारे पास है बाबा जी की कृपा से। तो वही चीज़ें आप में से कुछ लोगों के लाइफ में आपको करना है, ठीक है। आपको हर एक चीज़ को हर किसी से शेयर नहीं करना है, क्योंकि आपके सक्सेस पर किसी ऐसे आउटसाइडर की भी नज़र है जो आपके, हो सकता है आपका कोई चैनल हो, कोई प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर आकर वो, क्योंकि आप जो गाइडेंस देंगे वो सिर्फ उनके लिए ही हो। इस तरीके से कीजिए, जो ब्लेसिंग है, जो हीलिंग है, वो उन्हीं के लिए हो जो जिनके लिए वो हीलिंग है, ठीक है। अननेसेसरी यदि आप सबको ऐसा मन में नहीं विचार करते हैं तो वो चीज़ें आपकी सक्सेस को, आपके अबंडेंस को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। वो करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर माता जी का भी संदेश है आपके लिए। यदि आप माता जी के भक्त हैं तो यहाँ पर माता जी आपको बता रहे हैं कि आपके सक्सेस में, यदि आप बहुत जल्दी सक्सेस आपको मिलना था या बहुत तीव्र गति से बहुत ही ह्यूज सक्सेस आपको मिलना था, पर किसी की बुरी नज़र, किसी ने आपके माइंड में वो चीज़ें, जैसे आप कुछ कार्य कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपके माइंड को ब्लॉक करने की कोशिश हुई है, आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश हुई है, जिससे आप वो कहें जो कोई और चाहते हैं।
वो ना कहें जो आपको इंट्यूशन प्राप्त हो रहा है। तो बहुत ही क्लियर और बहुत ही अलग मैसेजेस आज रिसीव हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यदि आप मार्गदर्शन के अनुसार चलते हैं, यदि आप माता जी की कृपा में हैं, यदि आप माता जी के मार्गदर्शन में चलते हैं, यदि आप श्री हनुमान जी बाबा जी के मार्गदर्शन में चलते हैं, भोले बाबा माता पार्वती जी के, तो आपके लाइफ में चाहे कितने भी कंकड़ बिछा दिए हो, चाहे कितने भी बाधाएं आपके लाइफ में क्रिएट किया गया हो, वो कंकड़ आप उठाकर साइड कर सकते हैं। वो कंकड़ पत्थर आपका कुछ आपको बिल्कुल नहीं रोक सकता। वो जो सीढ़ी आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, ये जो सीढ़ी है ना, आप ऊपर देख के नहीं चलेंगे, आप पूरी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करके यदि आप चलते हैं, आप इस तरीके से नहीं चलेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ से ऊंची छलांग लगाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति आपको डिप्लोमेट नहीं कर सकता, कोई भी एनर्जी आपके माइंड को, आपके थ्रोट चक्र को, आपके मणिपुर चक्र को ब्लॉक नहीं कर सकती, यदि आप मार्गदर्शन, यदि आप इंट्यूशन के अनुसार चलते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं कि कोई और भी वही चीज़ें कर रहे हैं या तो आपको देख कर करना है, वो चीज़ें आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, आपको अलग से मार्गदर्शन मिलता है, तभी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट जो है मिलेगा। आप सबको देख सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, सबको आप देख सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। आपको हो सकता है कि उनसे भी कोई मार्गदर्शन मिले, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम सबको सब पता हो सकता है कि किसी ए को कुछ और पता हो, बी को कुछ और पता हो, सी को कुछ और पता हो, है ना। 5 उंगली अलग अलग कार्य करते हैं, तो हर एक उंगली का एक विशेष कार्य होता है। उसी प्रकार हर एक स्पिरिचुअल व्यक्ति का, हर एक स्पिरिचुअल अवेकन व्यक्ति का हर अलग अलग क्षेत्र में कार्य होता है। तो हो सकता है कि आपको कुछ मार्गदर्शन उनसे मिले, मार्गदर्शन लीजिए, गाइडेंस लीजिए, लेकिन आपका जो इंट्यूशंस कह रहा है, आपको जो मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके अनुसार आप चलिए। क्योंकि इस कड़ी में क्या हो रहा है, इस श्रृंखला में जब आप आगे बढ़ गए हैं, तब यहाँ पर कोई निगेटिविटी भी आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। तो ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, आप प्रोग्रेस हो सकता है आपका रुक गया हो, तो वो इसी वजह से रुका है। क्रिएटर, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। ये जो रुका हुआ है ना, जैसे कि हम देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं तो रोज मंत्र जाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं रोज बाबा जी की शरण में हूँ, माता जी की शरण में हूँ। तो यही चीज़ें आपको जाननी है, इस वजह से ही आपको रोका गया है। ये कोई और रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बताया जा रहा है कि आप इस तरीके से कार्य कीजिए। यदि आप इस तरीके से कार्य करेंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया और अभी भी जो मार्गदर्शन आया, उस तरीके से यदि आप अपने इंट्यूशन का प्रयोग करते हैं, आप अपने इष्ट देव जी के, गुरुदेव जी की शरण में रहते हैं, और जो आपको मार्गदर्शन आता है उसे बिना झिझक के, बिना डर के, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट मेडिटेशन करके, 7 चक्र बैलेंस करके, यदि आप वो जो मार्गदर्शन है उसको शेयर करते हैं, तो उसमें आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मिलेगी। वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, सक्सेस आपके लाइफ में, कोई भी ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में सक्सेस के लिए नहीं हो सकती। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रहा है। तो ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, ये काफ़ी स्पिरिचुअल लोग यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि कोई हीलर है या कोई स्पिरिचुअल कोच है, ठीक है। तो आपके लिए कहा जा रहा है, पहले तो आपको किसी से भी अपनी तुलना नहीं करनी है। सबका, जैसे कि मैंने कहा, सबका कार्य जो है अलग अलग होता है। तो यहाँ पर स्वयं बाबा जी, माता जी की कृपा से, भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा से आपको मार्गदर्शन यहाँ पर स्वयं बाबा जी आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। बाबा जी का संदेश है ये, और ये संदेश के लिए मैं यहाँ पर बहुत लंबे समय तक इंतज़ार कर रही थी, और मुझे जो मार्गदर्शन मिल गया था मॉर्निंग से, उसके बाद भी मुझे यहाँ पर फिर से मार्गदर्शन आया कि मुझे थोड़ा समय और रुकना है, और भी मुझे कुछ मार्गदर्शन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर माइंड का तो है, कोई आपके माइंड के साथ तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आपके माइंड के साथ कोई क्यों, कब कर पाते हैं, जब आप उस एनर्जी में रहते हैं। जब भी कोई ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में आते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको अभी भी कुछ सीखना बाकी है। यदि वो ब्लॉकेजेस, आप अपना वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं और स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, तो यदि वो ब्लॉकेजेस आपको बहुत लंबे समय तक इफेक्ट कर रहा है, तो अभी भी आपको कुछ सीखने की आवश्यकता है, अभी भी आपको अपने ऊपर वर्क करने की आवश्यकता है। इसका मतलब सिर्फ यही है। सबको, जैसे कि मैंने कहा, सबसे आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं, और ज़रूर सीखिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक
चीज़ में एक पॉजिटिविटी ज़रूर होती है ना, तो आपको पॉजिटिव चीज़ों को देखना है। येलो कलर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर मंगल देव जी की कृपा, बृहस्पति देव जी की कृपा बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में हो रहा है। और रिसेप्टिव मोड पर रहिए, ठीक है। दोनों हाथों को ऊपर करके पूरी तरीके से, जैसे कि हम प्रेयर करते हैं, प्रणाम करते हैं ना, पूरी तरीके से आप परमात्मा जी की शरण में है। कोई भी स्टक स्थिति आपको, चाहे वो आपकी सेहत से जुड़ी हुई हो या सेहत की वजह से आप अपना वर्क नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ अननेसेसरी चीज़ें, निगेटिव प्रहार, साइकिक अटैक, तो वो उन चीज़ों को सोचना तुरंत बंद कर दीजिए। जैसे जैसे आप उन चीज़ों को सोचना तुरंत बंद कर देंगे और पूरी तरीके से आप अपने वर्क पर ध्यान देंगे, पूरी तरीके से आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ बहुत भाव से करेंगे, तो ये सारी स्टकनेस हील हो जाएगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो मैं यहाँ पर, मुझे जो मार्गदर्शन मिला बिल्कुल वैसे ही एनर्जी कार्ड में आ रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी सक्सेस से, आपके पर्सनल लाइफ से, आपके प्रोफेशनल ग्रोथ से और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से, जो व्यक्ति जेलस है, ये एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। ये 1 से लेकर 5 के बीच में ये लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपकी ऊर्जा को स्टक किया, जिन्होंने आपके थर्ड आई चक्र को यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश की। कुछ लोगों के लिए तो बहुत लंबे समय तक इन्होंने आपके किसी क्लोज वन के थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ब्लॉकेजेस हील हो गए जल्दी जल्दी, ठीक है। और ये ब्लॉक करने के बाद देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं। ये ब्लॉक करने के बाद पीछे मुड़कर देख रहे हैं आपको कि हुआ कि नहीं, ये अभी भी वो कार्य उस तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, रुके हैं क्या बीच में, ठीक है। ये ऐसा देख रहे हैं कि रुके हैं कि नहीं रुके हैं, इनके लाइफ में टावर आया कि नहीं आया। भले इनके लाइफ में टावर आ रहा है, लेकिन इनको ये देखना है कि आपके लाइफ में टावर आया कि नहीं है। आपके लाइफ में यदि टावर आया तो आप न्यू बिगनिंग किया है। इनके लाइफ में टावर आने के बाद ये पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये आपसे कैसे जुड़े। क्योंकि देखिए किए तो ये, हाँ, इनको पता है कि ये आपके माइंड के साथ डिप्लोमेट नहीं कर सकते, ये आपके क्लोज वन के माइंड के साथ डिप्लोमेट कर सकते हैं और किसी व्यक्ति के माइंड के साथ, लेकिन आपके माइंड के साथ नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल एरियल जी, आपका चक्र काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है और आप डेली अपना इनर वर्क भी कर रहे हैं। डेली आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में जो भी मंत्र जाप है, साधनाएं हैं, बिना रुके आप कर रहे हैं। यही कारण है कि आपके क्रिएटिविटी पर कोई ये रोक नहीं पा रहे हैं, आपके माइंड पर ये जो है डिसबैलेंस नहीं कर सक रहे हैं। और इनको ये भी पता चल गया है कि आपके साथ एंजल्स की कृपा है, आपके साथ जो देवगण जी हैं वो हमेशा रहते हैं आपके आसपास। जैसे आप श्री हनुमान जी बाबा जी के भक्त हैं तो उनके देवगण जी आपके साथ हैं, माता जी के देवगण जी आपके आसपास हैं, है ना, भोले बाबा माता पार्वती जी के देवगण जी आपके आसपास है। तो एंजल्स की उपस्थिति हमेशा आपके आसपास रहती है किसी भी रूप में, चाहे आपको ड्रीम में नजर आए, चाहे आपको रियल में नजर आए, क्योंकि आप एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें किन पर बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है, जो अपने आप को बैलेंस नहीं करते, जो एक दिन करते हैं फिर उनको लगता है नहीं अब आलस की एनर्जी आ रही है, अब हम नहीं करेंगे, सब कुछ ठीक है, ऐसे लोगों की तरफ वो ज़्यादा प्रभावी हो रही है। लेकिन जो कितने भी संघर्ष में भी अपना मंत्र जाप नहीं छोड़ रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि निगेटिव एंटिटी आपको पॉजिटिविटी से दूर करती है। तो यदि आप खुद ही इन सारी चीज़ों को, हम थक गए, हम नहीं कर सकते, या हमारे पास बहुत काम है, तो काम है ठीक है, लेकिन आपको करना है डेली, तो क्या होता है कि वो चीज़ें आपको उस तरीके से प्रभाव नहीं दिखाती है। फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये चीज़ें छोड़ दूँ, और ये निगेटिव एंटिटी, ऐसे लोग, टॉक्सिक लोग यही चाहते हैं। तो आपके लिए यही मार्गदर्शन है कि आपको छोड़ना नहीं, आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है, कंटिन्यू करना है। तब ये सिर पकड़कर बैठे हैं। आप में से कुछ लोग जो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं, अपना इनर वर्क कर रहे हैं, आपको जो भी मार्गदर्शन मिल रहा है, जो भी इंट्यूशंस मिल रहे हैं, उसी के अनुसार आप कार्य कर रहे हैं, उनके निगेटिव इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहे हैं, उनके डिप्लोमेट में आप नहीं आ रहे हैं। आपके क्लोज वन भले ही आ रहे होंगे, आपके आसपास के लोग भले, लेकिन आप नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज़ें उनको परेशान कर रही है कि आखिर आप कैसे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। दो बार 9 की एनर्जी है, एक बार 5 की एनर्जी है, तो आपके लाइफ में जो पॉजिटिव चेंज आ रहा है, इससे ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सब कुछ कैसे आप कर पा रहे हैं, ठीक है। इतने स्टकनेस के बाद
इतना सब कुछ कैसे कर पा रहे हैं, तो मैंने पहले ही बताया कि 10% आप लोगों तक रहता है। तो वैसे ही हो सकता है कि आप में से कुछ लोग के लाइफ में वो 10% भी जो आप कर रहे हैं वो किसी और को नहीं पता है, आपके क्लोज वन को भी नहीं पता है। यही कारण है कि वो चीज़ें बाहर नहीं जा रही है और वो चीज़ें उनको पता भी नहीं चल रहा है कि आप क्या रेमेडी कर रहे हैं, किस तरीके से आप परमात्मा जी की शरण में, किस तरीके से आप चिंतन मनन कर रहे हैं, मंत्र जाप करें, साधनाएं करें। क्योंकि कुछ चीज़ें आप आंतरिक रूप से करते हैं जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आंतरिक रूप से। मन कर्म वचन कहा जाता है ना, तो आप मन से कर रहे हैं। आप जो पूजन पाठ है वो तो लोग देख पा रहे हैं कि आप पूजन पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। कुछ ऐसे भी आपको मार्गदर्शन मिले हैं, कुछ ऐसी रेमेडी भी आप फॉलो करें जो आप किसी और को, अपने आसपास के लोगों को भी आप नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो फिर इन तक तो पहुंचने वाली बात ही नहीं है। और मॉनेटरी स्पिरिट आपके तरफ यदि छोड़ा जाता है तो आप उनको तभी पता चलता है जब आप कुछ चीज़ें अपने मुख से निकालते हैं, आप कुछ चीज़ें जो कहते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप उन चीज़ों को आप बोलकर नहीं बताते हैं, तब ये सारी चीज़ें उन तक नहीं जाती है। तो यही चीज़ें हो रही है। देखिए, ये जो है ना, जो डर है आपके मन में, जो आपके मणिपुर चक्र पर प्रोजेक्शन किया जा रहा है, वो भैरव जी यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्पेल किया जा रहा है, पूरी तरीके से हटाया जा रहा है, आपके फियर को ओवरकम किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। भोले बाबा जी इनसे इतने नाराज हैं, ठीक है, इन लोगों से, कि इनके लाइफ में पूरी तरीके से ये जो आपको डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं या किया है जिन्होंने भी, उनके लाइफ में ऐसी स्थिति बहुत लंबे समय तक चलने वाली है, लगभग 18 साल, लगभग 9 साल। और इस बीच में इनमें से किसी को भी ना ही हीलिंग मिलेगी और ना ही इनको रेमेडी उस तरीके से मिलेगी। ये कितना भी रेमेडी फॉलो करते रहें, इनको वो प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने बार बार जानबूझ के, जैसे कहते हैं ना कि देखने के लिए, तो ये देखने के लिए किए ना, तो इनको अभी बहुत लंबा देखने का समय मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर बाबा जी आपको बता रहे हैं कि अंत ही आरंभ है। यदि आपसे इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसको आप फॉलो नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है। आप अब फॉलो कीजिए, एंजल नंबर को अच्छे तरीके से डिकोड कीजिए। आपको एंजल नंबर किस तरीके से, कौन सी स्थिति में, देखिए एंजल नंबर भी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। जो व्यक्ति, जैसे कि मैं अगर 1 से 10 पायदान में रखूँ, ठीक है, ये मैंने ज़्यादा रखा है, 1 सीढ़ी से 10 सीढ़ी तक यदि आपकी स्पिरिचुअल यात्रा आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो फर्स्ट सीढ़ी वाले के लिए यदि 1111 एंजल नंबर नज़र आ रहा है तो उसका मीनिंग कुछ और रहेगा। 3 जो तीसरे पायदान पर है उनके लिए वो एंजल नंबर का मीनिंग अलग रहेगा। जो 5वें पायदान पर है उनके लिए वो एंजल नंबर का मीनिंग बहुत चेंज हो जाएगा। जो 7वें नंबर पर है उनके लिए बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। इस तरीके से अलग अलग एंजल नंबर का अलग अलग मीनिंग आप लोगों के लिए रहता है। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि एंजल नंबर तो सबकी एनर्जी के अनुसार आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में आपकी यात्रा कहाँ तक पहुँची है, कहाँ तक आप वर्क कर चुके हैं, कहाँ तक आपने कौन सी स्थिति में भी परमात्मा जी का चरण नहीं छोड़ा है, कितने संघर्ष आपके लाइफ में आए हैं, कितने डिस्ट्रैक्शन आपके लाइफ में आए हैं, कितनी बार टावर मूवमेंट आपके लाइफ में आया है और आपका भरोसा कितना ज़्यादा बढ़ते रहा है, उसके अनुसार आपके लिए वो एंजल नंबर का मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये सारी बहुत ही स्पिरिचुअल आज की रीडिंग मुझे समझ में आई है। और यदि कोई चीज़ समाप्त हो रहा है आपके लाइफ से, चाहे वो कोई कनेक्शन हो, निगेटिव कनेक्शन हो, चाहे वो निगेटिव अटैचमेंट हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की चीज़ें हो, तो आपको इमोशनली डिसबैलेंस नहीं होना है। यदि आपका मन कहता है कि बार बार आप किसी ऐसे व्यक्ति के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बार बार आप किसी ऐसे व्यक्ति को या ऐसी स्थिति पर, तो आपको थोड़ा सोचने की आवश्यकता है कि ये जो कार्मिक स्थिति है ये आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित कर रही है, ठीक है। तो आपको ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि आपके लाइफ में ऑलरेडी रूहानी गुड समूह है। आपके लाइफ में ऑलरेडी आपके जो सोल फैमिली मेंबर है उनकी एनर्जी है, उनकी एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है आपके फियर का, भ्रम का, या आपके किसी क्लोज वन के भ्रम का, फियर का। स्वयं बाबा जी यहाँ पर आपके फियर को हटा रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना,
परमात्मा जी के स्वरूप अलग हो सकते हैं पर परमात्मा जी एक ही हैं। तो कहीं ना कहीं हर रूप में, जिस रूप में आप मानते हैं परमात्मा जी को, उनकी हर रूप में आपके ऊपर उनकी कृपा हो रही है। ठीक है, यदि आपके अंदर बहुत ज़्यादा फियर, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा तनाव है, तो वो सारी चीज़ों को भी हटाया जा रहा है। उसके जो जड़ है ना, जड़ से उन्हें हटाया जा रहा है। जैसे हम कुछ कहीं पर लगा होता है तो वो जड़ से ठीक होता है, तो फिर वो फिर से नहीं होता, नहीं तो वो फिर से होता है। तो आपके लाइफ में जो भी रिपीटेशन चल रहा है, जो कुछ भी आपके तरफ ये भ्रम वाली स्थिति उत्पन्न की जा रही है, जो भी आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन किया जा रहा है, बार बार भ्रमित किया जा रहा है, उन चीज़ों को जड़ से हटाया जा रहा है। इस वजह से आपको डिसबैलेंस फील हो रहा होगा, इस वजह से आपको समय लग रहा होगा, लेकिन इसके बाद आपकी जो सक्सेस है वो लोग, ऐसे लोग भी देखेंगे जिन्होंने आपको डिस्ट्रैक्ट किया। यहाँ पर बाबा जी का संदेश है, अंत ही आरंभ है। तो जब आप इन सारी स्ट्रकनेस से हटेंगे तब आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी, और तब तक आपके लाइफ में रुद्राक्ष के द्वारा, कुछ लोग, आप में से कुछ लोग रुद्राक्ष धारण किए हैं, या आपको रुद्राक्ष धारण करने की आवश्यकता है तो आप पर्सनल रीडिंग के द्वारा या आप किसी ज्ञानी व्यक्ति से आप परामर्श लेके पूछकर आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो किस तरीके से करना है, क्या आपको मंत्र जाप करना है, वो सारी चीज़ें आपको मिलती है। तो यहाँ पर रुद्राक्ष के द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है आपके माइंड, बॉडी, सोल का। तो माइंड, बॉडी, सोल पूरी तरीके से रिबर्थ होने वाली है आपकी, पूरी तरीके से चेंज, पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आ रहा है। किसी प्रकार का कोई ऐसा सदमा, किसी प्रकार की कोई ऐसी बातें जो चाइल्डहुड से जुड़ी हुई हो, वो इमोशनली हो, वो पूरी तरीके से जड़ से आपकी समाप्त होंगी। जैसे कहते हैं ना, मर्ज यदि कुछ है बहुत लंबे समय से, वो मर्ज आपका वो रेमेडी से वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, चाहे वो आपके मन का हो, चाहे वो आपके सोल का हो। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मैसेजेस आए हैं, इनके लिए जो मैसेजेस है आप रख लीजिएगा। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। साईं बाबा जी के मंदिर आप जाते हैं, श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर आप जाते हैं, तो वहाँ से विभूति लाइएगा और उस विभूति को आप रख लीजिएगा। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके इंट्यूशन कुछ और आता है, ये उनके लिए है जो स्पिरिचुअल वर्क करते हैं। यदि आपको लगता है कि आपका इंट्यूशन कुछ और कह रहा है, लेकिन जब आप कुछ कार्य करते हैं तो कुछ और करते हैं, तो आपको वो जो विभूति है वो आपको अपने माथे पर, थर्ड आई चक्र के पास आपको लगाने, उसके बाद ही आप वर्क किया कीजिए। तो ये आपके लिए मार्गदर्शन है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी।